आजकल सोशल मीडिया पर अगर किसी एक एक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है अक्षय खन्ना। उनका लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और वो वाइब। अक्षय खन्ना एक बार फिर से हेडलाइंस में आ चुके हैं और इस बार ये शोर सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं है, ये शोर है एक कमबैक का। उनकी धुरंधर में स्टेटमेंट एंट्री। धुरंधर में स्टार कास्ट कितनी बड़ी थी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल जैसे हैवीवेट एक्टर्स। लेकिन पूरे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हाइप आज अक्षय खन्ना की है। उनका लुक अलग था, उनकी ब्रुटैलिटी नोटिसेबल थी और सबसे ज्यादा हिट किया उनका साइलेंस। लोग हैरान थे, क्या ये वही अक्षय खन्ना है जो दिल चाहता है कि सॉफ्ट स्पोकन सिड हुआ करते थे? ठीक हूँ, तू कैसा है? और जब छावा में उनका औरंगजेब लुक अनाउंस हुआ तो पब्लिक ने लिटरली पहचान ही नहीं पाया। यहीं से शुरू होती है उस एक्टर की कहानी जो कभी स्पॉटलाइट से खुद दूर चला गया था और आज उसके बिना स्पॉटलाइट अधूरी लगती है। धुरंधर ट्रेलर में रहमान दकैत की एंट्री, वो एंट्री सॉन्ग अब पूरी मूवी का सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट मोमेंट बन चुका है। ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। अक्षय खन्ना ने जो वाइब उस एंट्री में क्रिएट किया वो कोई रिहर्स्ड या प्लान्ड मोमेंट नहीं था। वो गाना सुनते हैं, उसे फील करते हैं और उस गाने के साथ फुल ऑन वाइब करते हुए जाते हैं। उनके मूव्स वायरल हो जाते हैं। अगर उस ट्रैक पर अक्षय खन्ना की जगह कोई और होता तो ये मोमेंट इतना पावरफुल नहीं होता। उनका प्रेजेंस ही उस मोमेंट को कूल बना देता है। रहमान दकैत को देखकर लगता है कि ये कैरेक्टर खुद म्यूजिक को वाइब कर रहा है और इसी वजह से ऑडियंस भी उसके साथ वाइब करने लगती है। अक्षय खन्ना की अंडरस्टेटेड एक्टिंग ही इस कैरेक्टर का ऑरा बन चुकी है। वो चिल्लाते नहीं, वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी इम्पैक्टफुल है कि आप उन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना की मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस को दिखाती है। और जब एक साइलेंट पावर हाउस अक्षय खन्ना हो तो सामने खड़ा परफॉर्मर भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना जरूरी हो जाता है। इसी डिस्कशन के बीच हमारे दूसरे पावर हाउस परफॉर्मर रणवीर सिंह को लेकर भी बात शुरू हुई। अब जाकर लोग ओपनली कह रहे हैं ही इज अ बेटर एक्टर देन रणबीर कपूर। जहां रणबीर कपूर एक जॉनरा वाली एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, वहीं रणवीर सिंह की वर्सेटिलिटी उन्हें अलग लीग में खड़ा करती है। अगर आप रणवीर सिंह का गुस्सा दिल धड़कने दो में देखो और फिर खिलजी में देखो तो जमीन आसमान का फर्क समझ आता है। हर बार ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर एक नया इंसान आ गया हो। वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ कैरेक्टर के हिसाब से बदलता है। बाजीराव के मराठी एक्सेंट से लेकर गली बॉय के टपोरी स्टाइल तक रणवीर हर कैरेक्टर को पूरी तरह जीते हैं। और इस बार धुरंधर में भी रणवीर सिंह ने अपने लुक और परफॉर्मेंस से फिर सबको हैरान कर दिया है। रॉ स्पाई, हमजा अली मजारी का रगेड अनकेम्प्ड एवेटार हो या शरारत सॉन्ग में खिलत इंस्पायर्ड ट्रेडिशनल वेडिंग आउटफिट, हर लुक स्टोरी टेलिंग का हिस्सा लगता है। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना की। वो उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दृश्यम 2 का स्ट्रिक्ट आईपीएस ऑफिसर, हंगामा का हार्मलेस जीतू, दिल चाहता है का इमोशनली कंफ्यूज्ड सिड या रेस का मैनिपुलेटिव राजीव, हर रोल अलग था और हर कैरेक्टर बिलीवेबल था। इंडस्ट्री ने उन्हें कभी लाउड सुपरस्टार की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस हमेशा मानते आए हैं कि अक्षय खन्ना एक रेयर परफॉर्मर हैं। एक जरूरी सवाल यहाँ उठता है, बॉलीवुड में खान्स को जो स्टारडम और प्रिविलेज मिला, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर को वो लेवल कभी नहीं मिला। उन्हें मास हीरो वाला टैग कभी नहीं दिया गया। बॉक्स ऑफिस का अनकंडीशनल सपोर्ट और मीडिया स्पॉटलाइट उनके लिए कभी रेडी नहीं रहा। शायद उनकी पर्सनैलिटी, प्राइवेट रहना, सोशल मीडिया से दूरी और कंट्रोल्ड लाइफ इसकी एक वजह रही। अक्षय हमेशा एक्टिंग के जरिए बोलना चाहते थे, हेडलाइंस के जरिए नहीं। इस ब्रिलियंस के पीछे एक ऐसा फेज भी था जहां वो खुद से लड़ रहे थे। यंग एज में प्रीमेच्योर बॉल्डिंग शुरू हो गई। एक एक्टर के लिए अपीयरेंस उसका टूल होता है। अक्षय ने खुद कहा, ये फीलिंग वैसी थी जैसे कोई पियानिस्ट अपनी उंगलियां खो दे। फिल्म्स फ्लॉप होने लगी, मन चाहे रोल्स मिलना बंद हो गए और अक्षय 4 साल तक इंडस्ट्री से गायब हो गए। उन्होंने इसे खुद हॉरर टाइम कहा। अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ को लेकर एक नाम क्वाइटली सर्कुलेट करता रहा, करिश्मा कपूर। 90s में दोनों की क्लोजनेस की बातें थीं, शादी तक की चर्चा हुई, लेकिन करिश्मा की मदर बबीता जी इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं थीं और ये अलेजेड रिलेशनशिप वहीं रुक गया। नो कंट्रोवर्सी, नो अगली ब्रेकअप, बस एक क्वाइट चैप्टर। अक्षय सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो विनोद खन्ना के बेटे भी थे। जब अक्षय सिर्फ 5 साल के थे, विनोद खन्ना ने करियर और फैमिली छोड़कर ओशो के पास संन्यास ले लिया। शायद यही वजह है कि अक्षय हमेशा प्राइवेट रहे। हेयर लॉस, इनसिक्योरिटी, रोल्स की कमी, बैक इंजरी, सब कुछ एक साथ चल रहा था। 2016 में अक्षय खन्ना ने क्वाइटली कमबैक किया डिश्यूम से। फिर आई मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375। ऑडियंस को साफ दिखा, ये एक्टर वापस आ चुका है। इस बार बिना इनसिक्योरिटी के, नो विग्स, नो कवर अप्स, सिर्फ एक्टिंग।
आज अक्षय खन्ना को सुपरस्टार बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ स्ट्रॉन्ग रोल्स और लेयर्ड कैरेक्टर्स चाहिए। वो क्लास का वो स्टूडेंट हैं जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन रिजल्ट के दिन सबसे ऊपर होता है। आपको अक्षय खन्ना या रणवीर सिंह का कौन सा रोल सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है? कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्पिल में।